उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त एक ऐसा मामला गरमा गया है जिसने सियासत, सोशल मीडिया, मर्यादा तीनों को एक साथ चर्चा के केंद्र में ला दिया है। मामला समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बेटी को लेकर की गई कथित अभद्र टिप्पणियों का है। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे ही यह मामला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में पहुंचा, उन्होंने बिना देरी किए पुलिस को एफआईआर दर्ज करने और कार्रवाई के निर्देश दे दिए। और फिर कुछ दिनों बाद जब सत्ता प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा और उसके नेताओं पर निशाना साधा, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मंच से जवाब दिया, और ऐसा जवाब दिया जिसने पूरे राजनीतिक गलियारे में एक नई बहस छेड़ दी। योगी ने कहा, बेटी तो बेटी होती है, लेकिन साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव को अपने कार्यकर्ता और समर्थकों की भाषा पर ध्यान देने की नसीहत दे डाली। आखिर पूरा मामला क्या है? क्यों मुख्यमंत्री योगी को सामने आकर ये कहना पड़ा कि बेटियों के सम्मान पर कोई समझौता नहीं होगा? और क्यों उन्होंने अखिलेश यादव से कहा कि दूसरों को उपदेश देने से पहले अपने चेले चपाटों को भी समझा लीजिए? आइए समझते हैं पूरी कहानी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ के दौरे पर थे। मंच पर विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा था, लेकिन भाषण के दौरान अचानक चर्चा राजनीति से निकलकर सामाजिक मर्यादा और बेटियों के सम्मान तक पहुंच गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, कुछ समय पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की बेटी के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई थी। योगी के मुताबिक जैसे ही यह मामला उनके संज्ञान में आया, उन्होंने तत्काल पुलिस अधिकारियों को एफआईआर दर्ज करने और कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटी किसी भी दल की हो, किसी भी जाति की हो, किसी भी विचारधारा की हो, बेटी तो बेटी होती है और उसके सम्मान पर किसी भी प्रकार की अभद्र टिप्पणियां स्वीकार नहीं की जा सकती। योगी ने अपने संबोधन में कहा, भारतीय समाज की संस्कृति यही सिखाती है कि गांव की बेटी पूरे गांव की बेटी होती है और गांव की बहन पूरे गांव की बहन होती है। यही कारण है कि इस मामले में तत्काल कार्रवाई कराई गई। लेकिन इसके बाद मुख्यमंत्री योगी का अगला बयान राजनीतिक तौर पर ज़्यादा चर्चा में आ गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अखिलेश यादव अक्सर भाजपा और उसके नेताओं को लेकर बयान देते हैं, लेकिन उन्हें अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं की भाषा पर भी ध्यान देना चाहिए। योगी ने मंच से कहा कि जो लोग दूसरों पर टिप्पणियां करते हैं, उन्हें पहले अपने घर और अपने संगठन की भाषा को भी देखना चाहिए। उन्होंने कहा, अगर कोई कार्यकर्ता बहनों, बेटियों, बुजुर्गों और वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग करता है, तो उसे रोकना और समझाना भी राजनीतिक नेतृत्व की जिम्मेदारी है। यानी एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव की बेटी के खिलाफ की गई कथित अभद्र टिप्पणी पर सख्त कार्रवाई का दावा किया, तो दूसरी तरफ उन्होंने सपा नेतृत्व को अपने समर्थकों को संयम और मर्यादा का पाठ पढ़ाने की सलाह भी दी। अब इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में नई बहस शुरू हो गई है, क्योंकि सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं है। सवाल यह है कि क्या सार्वजनिक जीवन में नेताओं और उनके परिवारों को राजनीतिक हमलों से अलग रखा जाना चाहिए? क्या सोशल मीडिया की भाषा पर सभी दलों को समान रूप से जिम्मेदारी लेनी चाहिए? और क्या राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की भी कोई मर्यादा नहीं होनी चाहिए? तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक तरफ अखिलेश यादव की बेटी के खिलाफ की गई कथित टिप्पणियों पर सख्त रुख दिखाया, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव को ये भी संदेश दे दिया कि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह हैं, लेकिन भाषा और मर्यादा की एक सीमा होती है। अब इस पूरे विवाद पर आपकी क्या राय है? क्या नेताओं के परिवारों को राजनीतिक लड़ाई से दूर रखा जाना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसी ही बड़ी राजनीतिक खबरों के लिए जुड़े रहें जागो इंडिया जागो न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।